हे गाइज, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। मेरा नाम जीएस राठौर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीएस फार्मेसी वाला। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसका जो बायोकेमिस्ट्री का था उसका सेक्शन ए हमने सॉल्व कर लिया है। अब सेक्शन बी का हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि सेक्शन बी में कौन सा क्वेश्चन था। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि डिफाइन लिपिड्स विद इट्स क्लासिफिकेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर वर्ष आता है। देखिए, ये इस तरह से भी आ सकता है, इस तरह से भी आ सकता है। ये 19 और 20 में भी आया है और इसके बाद ये 21 और 22 में भी पूछा गया है। देखिए, 21-22 में ये 7 मार्क्स में पूछा गया है कि क्लासीफाई लिपिड्स एंड फैटी एसिड्स, पोर्ट्रे एंड द नॉमेनक्लेचर एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ फैटी एसिड्स। इस तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये दो तरह से क्वेश्चन यानी 10 मार्क्स और 7 मार्क्स दोनों में पूछा गया है। तो सेक्शन बी का ये पहला क्वेश्चन है आज। तो देखते हैं इसमें लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। तो देखिए, लिपिड्स जो होते हैं वो मे बी रिगार्डेड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिलेटिवली इंसॉल्युबल इन वाटर। जो हमारे लिपिड्स होते हैं वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, ऐसे कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम लिपिड्स कहते हैं। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे कि आपका अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, इन सब में ये सॉल्युबल होते हैं। और एक्चुअली एंड पोटेंशियली related to fatty acid and utilized by the living cells। ये जो हमारा फैटी एसिड होता है ये हमारी लिविंग सेल के द्वारा उपभोग किया जाता है, इसका यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है। द वर्ड लिपिड, जो लिपिड वर्ड है ये कहाँ से आया? तो ये ग्रीक वर्ड है जिसका जो होता है हमारा लिपोज। लिपोज का मतलब होता है फैट, उसी को हम लिपिड बोलते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कि हमारा जो लिपिड्स होता है वो लिपिड्स आर कॉमनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स। स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड अनलाइक पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर। लिपिड्स जो होते हैं पॉलीमर नहीं होते हैं। इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है लिपिड्स का, वो देखिए। लिपिड्स का क्लासिफिकेशन, लिपिड्स आर क्लासिफाइड इनटू सिंपल लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, डेराइव्ड लिपिड्स, मिसलेनियस लिपिड्स। ये टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। इनके कुछ सब टाइप्स होते हैं, उनको भी देखेंगे। देखिए, सबसे पहले सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं हमारे। तो जो सिंपल लिपिड्स होते हैं वो एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद एल्कोहल। ये हमारे फैटी एसिड होता है इनमें और उसका जो एल्कोहल के साथ जुड़े हुए होते हैं, एल्कोहल भी होता है और फैटी एसिड का जो एस्टर जो होता है उसमें एल्कोहल भी होता है, तो उसे कहते हैं हम सिंपल लिपिड्स। और दे आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 तरह के होते हैं हमारे सिंपल लिपिड्स, फैट एंड ऑयल्स और वैक्सेस। तो फैट एंड ऑयल्स क्या होते हैं? फैट एंड ऑयल्स का मतलब है कि दीज आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड, दीज आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। तो पहला हमारा इसमें फैट एंड ऑयल्स। फैट एंड ऑयल्स क्या होते हैं? दीज आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इनमें होता है फैटी एसिड के साथ, तो उन्हें कहते हैं फैट एंड ऑयल्स। द डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल्स इज ओनली फिजिकल डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं होता है इनमें। नेक्स्ट है आपका कि ऑयल्स जो होते हैं वो इज लिक्विड होते हैं, जबकि फैट जो होते हैं वो इज सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। ठीक है। आपका जो रूम टेम्परेचर है, जो अगर आप पता करना चाहते हैं फैट क्या है ऑयल क्या है, तो फैट जो होते हैं वो सॉलिड हो जाते हैं, आप घर पे रख देंगे। और लिपिड्स जो होते हैं वो लिक्विड ही बने रहते हैं। वैक्सेस क्या होते हैं? वैक्सेस का मतलब है एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद एल्कोहल एंड अदर देन ग्लिसरॉल।
इसमें ग्लिसरॉल भी होता है, अल्कोहल भी होता है, और फैटी एसिड का एस्टर तो होता ही होता है। और दीज अल्कोहल में भी एलिफैटिक और एलिसाइक्लिक, ये जो एलिफैटिक और एलिसाइक्लिक दोनों तरह के हो सकते हैं। वैक्सेस आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कैंडल्स, लुब्रिकेंट्स, ऑइंटमेंट्स, और तीसरा है आपका कॉस्मेटिक्स। इन सब में यूज होता है हमारा वैक्सेस का। जैसे आप मोमबत्ती नहीं जलाते हैं, उसका वो जो बनी हुई होती है वो वैक्सेस की होती है। लुब्रिकेंट जो चिकने हैं आपके पदार्थ होते हैं, ऑइंटमेंट आपका जो मलहम होता है, कॉस्मेटिक्स में आप यूज करते हैं इसको। अब दूसरा आता है इसका कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स दीज आर एस्टर ऑफ फैटी लिपिड्स, फैटी एसिड्स, फैटी एसिड और विद अल्कोहल कंटेनिंग एडिशनल ग्रुप्स। इसमें कुछ एडिशनल ग्रुप्स के साथ अल्कोहल कंटेन होता है फैटी एसिड के साथ, जैसे कि आपका हो गया फॉस्फेट, कार्बोहाइड्रेट्स, नाइट्रोजनियस बेस या प्रोटीन। ये एक्स्ट्रा कुछ से जुड़ा हुआ होगा इसमें, जिसे हम एडिशनल ग्रुप बोल रहे हैं। ये जो होते हैं दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलोज। कई प्रकार के होते हैं, फर्दर इनको क्लासीफाई किया गया है। इसमें सबसे पहला है फॉस्फोलिपिड्स। देखिए फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, दे कंटेन्स फॉस्फोरिक एसिड, जिनके अंदर फॉस्फोरिक एसिड होता है, इन एडिशन टू अल्कोहल एंड फैटी एसिड्स। तो ये भी हमारे इट इज़ फर्दर क्लासीफाइड, इनको भी क्लासीफाई किया गया है। देखिए इनको किस में क्लासीफाई किया गया है, इसमें सबसे पहला आपका आता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, ये दीज फॉस्फोलिपिड्स कंटेन्स ग्लिसरॉल एज द अल्कोहल। इसमें क्या होता है, ग्लिसरॉल कंटेन होता है और अल्कोहल भी होता है। नेक्स्ट आपका है, इसमें एग्जाम्पल इसका हो जाएगा लेसिथिन और सेफेलिन। और इसका नेक्स्ट है इसमें स्पिंगोफॉस्फोलिपिड्स। क्या होते हैं हमारे स्पिंगोफॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं वो इन दिस टाइप फॉस्फोलिपिड्स स्पिंगोसिन इज द अल्कोहल। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्पिंगोमाइलिन। स्पिंगोमाइलिन ये आपको याद ही करना होगा। ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं, इसका नेक्स्ट जो है ये क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के टाइप चल रहे हैं। कॉम्प्लेक्स लिपिड में जो फॉस्फोलिपिड्स थे उसके ये सब टाइप्स थे। अब इसमें सेकंड आता है कॉम्प्लेक्स लिपिड का ग्लाइकोलिपिड्स। दीज लिपिड्स कंटेन्स ऑफ फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड नाइट्रोजनियस बेस। इसमें सारा कुछ होता है, ये उसे कहते हैं हम ग्लाइकोलिपिड्स। नेक्स्ट है आपका लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन जैसे कि मैक्रोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं लिपिड्स के विद प्रोटीन्स। अदर आपका फोर्थ इसमें आता है अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। इसमें सल्फोलिपिड्स, अमाइनोलिपिड्स, लिपोपॉलीसैकेराइड्स, ये सब जो आते हैं वो होते हैं अदर लिपिड्स। नेक्स्ट आता है आपका डेराइव्ड लिपिड्स। डेराइव्ड लिपिड्स में क्या है कि दीज लिपिड्स आर द डेरिवेटिव्स विच ऑब्टेन ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 लिपिड। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 लिपिड में जो आते हैं वो हमारे होते हैं डेराइव्ड लिपिड्स। नेक्स्ट आगे क्या है, देखिए आगे लिखा है जो इंक्लूड ग्लिसरॉल्स एंड अदर अल्कोहल्स, फैटी एसिड्स, मोनो एंड डाई असाइल ग्लिसरॉल्स, लिपिड्स, सॉल्युबल विटामिन्स, स्टेरॉयड हार्मोन्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड कीटोन बॉडीज। ये इन चीज़ों में सॉल्युबल होते हैं। ये लिपिड्स जो हमारे डेराइव्ड लिपिड्स होते हैं ये सारे इसमें सॉल्युबल होते हैं इन चीज़ों में। फोर्थ आपका आता है मिसलेनियस लिपिड्स। अच्छा, मिसलेनियस लिपिड्स का मतलब क्या है? मिसलेनियस लिपिड्स का मतलब है इसमें सारे प्रकार के लिपिड्स आ जाते हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हुआ, सिंपल हुआ, डेराइव्ड हुआ, या तो वो सारे इसमें आ जाते हैं मिसलेनियस लिपिड्स में। तो दीज इंक्लूड्स कैरोटेनॉइड्स, स्क्वालिन, टर्पेन्स, हाइड्रोकार्बन सच एज
पेंटोकॉसेन इन बी वैक्स। ये बी वैक्स ये सब जो होते हैं इसमें ये सब मिसलेनियस लिपिड्स होते हैं, इसी में इंक्लूड किए जाते हैं, शामिल होते हैं। कुछ फंक्शन है, फंक्शन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स का फंक्शन क्या होता है, या ये पूछ ले, या इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले कि बायोलॉजिकल रोल ऑफ फैटी एसिड्स, तो आपको बायोलॉजिकल रोल बताने हैं और लिपिड्स बताने हैं क्या होते हैं फंक्शन। तो दे आर द कंसनट्रेटेड फ्यूल विच इज रिजर्व्ड इन बॉडी। ये क्या करता है, इस लिपिड्स का फंक्शन क्या होता है, ये फ्यूल की कंसंट्रेशन की पूर्ति करता है और हमारी बॉडी में हमेशा रिजर्व रहता है, और जो जिसका एग्जांपल हो जाएगा ट्राइग्लिसरॉल्स, ठीक है। और दूसरा फंक्शन होता है लिपिड्स मेक सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम करता है और रेगुलेट इस परमेबिलिटी, इसकी परमेबिलिटी को भी रेगुलेट करता है, जैसे फॉस्फोलिपिड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। नेक्स्ट आपका है द सर्व एज आ सोर्स ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स ए, डी, ई एंड के। इन सबको का भी सोर्स होता है ये, ठीक है, इन सबको भी बनाने का काम करते हैं हमारे लिपिड्स। फोर्थ आपका एक लास्ट जो है जिसका नाम है इंटरनल ऑर्गन्स। ये इंटरनल ऑर्गन्स में भी काम करता है, सर्व एज इंसुलेटिंग मटेरियल्स एंड गिव शेप एंड स्मूथ अपीयरेंस टू द बॉडी। बॉडी को अच्छा बनाता है, जैसे कि ये बॉडी बिल्डर्स नहीं होते, ये बनाते हैं जो बॉडी, वो इनका यूज करते हैं, प्रोटीन्स का, लिपिड्स का, तभी बन पाती है। तो आज की वीडियो में मेरे को यही बताना था कि और इसका क्लासिफिकेशन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, हम इसका पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।